अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे एलियन दाऊद शो को। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज कि कल का जो दिन है वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। चाहे भारत कल हार भी जाए, लेकिन भारत कल इस वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हो रहा। लेकिन अगर 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 मगर कुछ भी होता है तो पाकिस्तान का शायद इस वर्ल्ड कप में कल का आखिरी दिन हो सकता है। अगर भारत इस मैच को जो है वो हार गया तो पाकिस्तान तकरीबन इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा और फिर कोई पाकिस्तान के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी आए हैं और बड़ा शदीद तपे में अपनी टीम के ऊपर पीसीबी पे सैक करने की बातें हो रही हैं। बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की बातें हो रही हैं। क्या क्या बातें हो रही हैं और अब भारत से क्या चाहते हैं सब बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली दफा आए तो चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ लेकर बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं जरा नंबर वन खबर के साथ। दाऊद साहब, आपके साबिक खिलाड़ी जो है इस वक्त बाबर आजम एंड कंपनी पे शदीद तपे हुए हैं। इवन रमीज राजा पे शदीद तपे हुए हैं। उनका यह मानना है कि जब ये यूट्यूब चैनल पर बैठते थे बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, बड़ी बड़ी भड़के मारा करते थे। इवन जिम्बाब्वे से हारने के बाद उनके कोई क्लिप शेयर हुए थे कि आप जिम्बाब्वे से हारे तो इस पर भी आप पे तनकीद ना की जाए तो फिर क्या करें। तो लेकिन कल जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे से आ रहा है, रमीज राजा गायब है, किस कोने में? पहले मोहम्मद आमिर से शुरू करते हैं। और मोहम्मद आमिर का बयान आया था। मोहम्मद आमिर ने जिसमें कहा था कि 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टॉप 4 टीम्स में था। इवन क्वालिफाई नहीं कर सका था, लेकिन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के जो पॉइंट्स थे वो सेम थे, सिर्फ नेट रन रेट का फर्क था। तो भाई हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, हमने इंग्लैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया, नहीं सॉरी ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया था, इंग्लैंड को हराया, हमने न्यूजीलैंड को हराया और साउथ अफ्रीका को हराया। इन टीमों ने, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप का आपका जो है फाइनल खेला। लेकिन आमिर कहते हैं कि यार जब हम वापस आए टॉप 4 में 50 ओवर टॉप 4 इंग्लैंड के ग्राउंड में, खुराना खाला जी का घर नहीं था। अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद आते साथ जो है इन्होंने मीटिंगें बिठाई, कोच को फारिग किया, सैफी भाई को इन्होंने सैक किया, एक दो सीरीज अगली सीरीज के बाद ही सैफी को निकाल दिया। तो क्या अब जब ये वापस आएंगे तो सेम एक्शन होगा इन पे? हाँ, ये उन्होंने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया कि अब तो आप जिम्बाब्वे से आ रहे हो और इज्जत भी उतारी। उस टाइम कम से कम आप आखिरी इतने 4-5 मैच लगातार जीते थे, जो आपको सिनेरियो चाहिए था वो आप सारे मैच जीते हुए आए थे। लेकिन इस बार तो आप जिम्बाब्वे से शर्मनाक हार के बाद बैठे और आप दुआएं मांग रहे हो कि काश की जो है वो जिम्बाब्वे हार जाए, काश की जो है वो किसी तरीके से इंडिया बस जीत जाए, किसी तरीके से इंडिया जीत जाए। और मैच है, ऊंच नीच होती है रिजल्ट में। अब इंडिया के लिए तो इतना बड़ा मैच नहीं होगा जितना हमारे लिए बड़ा मैच है इंडिया का मैच। तो अगर आपके खिलाड़ी कह रहे हैं भाई कि ऊंच नीच हो गया तो कहानी कहां जाएगी। बात आमिर की ठीक है कि पीसीबी इस पर जवाब दे है कि उस टाइम जब इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे तो अब क्या पीसीबी एक्शन लेगा, या वही हफीज वाली बात है कि जी बाबर मुकद्दस गए हैं, कोई बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, अब खामोश हो जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। अब कामरान इकबाल ने बात कही है ना, बताएं जरा। कामरान इकबाल आए और उन्होंने कहा कि यार अगर बाबर आजम अपने हक में कुछ बेहतर चाहता है तो बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनके रिलेटिव भी, उनके अब्बू बाबर आजम को मेरे चचा जब आप चचा का लफ्ज लाते हैं तो मैं थोड़ा इमोशनल आ जाते हैं। तो ये जो नहीं, जो चचा है सादे चचा, एक तो दूसरे लिए चचा थे ना, तो जो चचा है उन्होंने कहा अगर उनको बेहतर लगता है तो बाबर आजम जो बेहतर है कि बाबर आजम कप्तानी छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि उनके रन आए, 25,000 रन आए, बाबर आजम जैसा बैट्समैन पूरे पाकिस्तान टीम में नहीं है। जिस तरह विराट कोहली ने आप देख लीजिए कप्तानी छोड़ के अपनी बैटिंग पे फोकस कर लिया, तो बाबर को भी चाहिए कि कप्तानी छोड़ के अपनी बैटिंग पे फोकस करें, क्योंकि जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप हारने के बाद जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो आपकी सोच है कि बाबर आजम के ऊपर कितना प्रेशर होगा। सही बात है। और जिन्होंने कहा है कि चचा के हवाले से इन्होंने बात की और आपको पता है इन्होंने कहा कि मैं चचा बड़ा एग्रेसिव हो जाता हूं, तो मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं हुआ क्या इनके साथ। असल में इन्होंने लेनी है एक गाड़ी और वो है चचा के पास, और वो गाड़ी इनको पसंद आ गई जो चचा की गाड़ी है। लेकिन चचा जो है वो रोज इनको कहते हैं बेटा कल आके ले लेना, बेटा कल आके ले लेना, बेटा कल आके ले लेना। और मेरे ख्याल से कुछ महीना हो गया चचा इनको रोज कहते हैं कल कल कल, इसलिए जो है वो इनको मिर्जापुर वाले चचा याद आते हैं। चचा शेरवानी पहन के आते थे। बहरहाल मूव ऑन करें। अली साहब, एक कामरान इकबाल में और ही बात की, उन्होंने कहा कि फिलहाल तो पाकिस्तान को कभी कुछ नहीं करना और सिर्फ करना है दुआएं। हम समेत सारे क्रिकेटर भी सब यही कर रहे हैं और उन्होंने यही बात की, और वो दुआ ये है कि बस कल किसी तरीके से कुछ भी हो जाए तो इंडिया जीत जाए। आज आपका जो वसीम अकरम है उन्होंने भी यही बात की। वैसे तो उन्होंने भी आड़े हाथों लिया, आपके पीसीबी को भी खूब आड़े हाथों लिया है, उन्होंने आपके सिलेक्टर्स को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने इवन कल भी ये बात कही थी, वो कहते हैं कि भाई गधे को भी बंदा बाप बना लेता है, और वो मीम भी बन रही है। वो आज मीम बनी के शोएब मलिक थे, बड़े फिट तरीके से कही ना, उन्होंने कहा जैसे आप शोएब मलिक है, मान मैं नहीं हूं, नहीं आप मान के चले, इसमें कोई स्टोरी अली नहीं, आपको गधा मैं नहीं बोल रहा, क्या हो गया आप शोएब मलिक है एक तरह का। अब शोएब मलिक ये है तो उन्होंने कहा यार देखो अगर मैंने वर्ल्ड कप जीतना हो ना तो मैं गधे को ही बाप बना लूं। अब ये जो मेरे साथ बैठा हुआ है अगर मुझे इसको नंबर 3 पर खिलाना पड़े तो मैं खिलाऊं इसको, ये कौन सी बात है। तो लोगों ने कहा यार ये कोई बेहतर तरीका, वो एक मीम बन गई है, वो सोशल मीडिया में हर जगह मीम चल रही है।
अब अली सीन ये हुआ है कि उन्होंने वो तक कह रहे हैं कि यार आपकी सिलेक्शन क्या थी और आपने किस तरह के प्लेयर्स रखे। सबसे बड़ा मसला ये है जो वसीम बात कर रहे हैं कि भाई, और वकार भी बात कर रहे हैं कि आपकी बेंच पे कोई नहीं बैठा हुआ। कौन है बेंच पे? खुद शाह जब वो जहाज पे बैठा था, इंग्लैंड के 60 T20 खत्म हुए हैं, ट्राई सीरीज के लिए आप जा रहे थे और वर्ल्ड कप के लिए आखिर आपने बाद में जाना था, पता था कि एक मैच नहीं खेल सकता, ना खेलने के काबिल है क्योंकि वो डाउन है। अभी भी आया होता है, मैच देख रहा होता है, कंबल ओढ़ा होता है, वो पता नहीं टॉवल ओढ़ा हुआ होता है, छुपा हुआ होता है, पता चल रहा होता है कि वो इमोशनली तैयार ही नहीं है। दूसरा आपका जो है वो दानी है, वो आके खूब तस्वीरें खींच रहा होता है, न्यूजीलैंड में भी खूब एंजॉय कर रहा है, उसको भी पता है रिजल्ट में उसने खेलना ही नहीं है। फिर आपका एक तो उसकी है उस्मान कादिर जो इंजर्ड है, जिसको पता है मेरी उंगली टूटी हुई है, एक जो स्पिनर है उसकी उंगली टूटी है, वो कैसे खेलेगा? एक टूटी हुई उंगली के साथ स्पिनर बॉल कैसे कर सकता है, उसको ही पता है। तो आपने क्या बिठाया हुआ बेंच पे? हैदर अली, आसिफ अली दोनों एक बराबर हैं, दोनों पता नहीं 150 छक्के कहां मारते थे वो आसिफ अली, एक ही बात है। तो मसला यह है कि आपके पास है क्या? फिर वही बात वसीम भी कर रहे हैं कि भाई आपको बस अब दुआ ही है खाली कल के बस इंडिया से आपको जो है वो मैच जीतना है। शोएब अख्तर है, शोएब अख्तर ने जो एक बात की थी, काफी उनको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था और बात वो ठीक थी कि उनको क्रिटिसिज्म भी ठीक ही झेलना पड़ा कि यार आप अपनी बात करो, हमारा कुछ मसला हल करो, जो पाकिस्तान क्यों ऐसी क्रिकेट खेल रहा है। कभी आप किसी भी चेयरमैन बनने को तैयार हो जाते हो, आप दूसरी टीम का बोल रहे हो जी, आज उसी के लिए आप दुआएं मांग रहे हो उसी टीम के लिए कि वो जीत जाए, आप कह रहे हो जी वो सेमीफाइनल में भी नहीं जा सकती, या पता नहीं सेमीफाइनल में अगले हफ्ते बाहर हो जाएगी, फिर आप दुआ भी उसी के लिए कर रहे हो कि यार कल जीते तो हमें आगे जगह मिले, गो थ्रू कर दें। हाँ जाहिर है उस पर भी बड़ा उनको क्रिटिसिज्म जो झेलना पड़ा है। फिर आगे अगर आप बात करें तो हफीज तो भाई बहुत गुस्सा दिखाई दिया, उन्होंने कहा है कि आपकी सिचुएशन ही हर बार ऐसी होती है कि आप यही दुआ कर रहे हो कि यार हम ये हो जाए, वो उससे जीत जाए, फलाना उससे जीत जाए, अमेरिका जो है वो इस्तीफा दे दे, प्रेसिडेंट उनका जो बाइडेन प्रेसिडेंट इस्तीफा दे दे, फीफा वर्ल्ड कप कैंसिल हो जाए, शुरू कर हाँ जिम्बाब्वे खुदकुशी कर ले, तब आप आगे जा सकती हो। मतलब और क्या सिनेरियो कि इंडिया साउथ अफ्रीका से हार जाए, जिम्बाब्वे खुदकुशी कर ले, इंडिया का मैं सेमीफाइनल में नहीं जाऊंगा, न्यूजीलैंड क्या है कि हम अपना सेमीफाइनल जो है वो पाकिस्तान को डेडिकेट करना चाहते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम आप रख लो, चेंज कर लो। वही बात है कि आप इतने जो है वो चीज सिनेरियो बन रहे हैं, आपके में बन रही है। इंडिया से आप हारे, किसी ने आपको उस तरह से कुछ नहीं कहा, जो सीधी सी बात है, उन्होंने कहा आप अच्छा खेले सब कुछ, और दोनों टीमें अच्छी थी। लेकिन जब जिम्बाब्वे से आप हार गए ना और वर्ल्ड कप में हार गए, आप सीरीज हारते ना, वो आपका अपना मसला था, वो आपका जाती मसाइल, आपको जिम्बाब्वे से खेलना पसंद है, आप उनसे हारते भी रहते हो, कोई इतना मसला ना बनता। टेस्ट भी आप उनके साथ खेलते हो, वैसे तो वसीम अकरम ने कहा उस लेजेंड से मुझे मिलाओ जो टेस्ट मैचेस जिम्बाब्वे से रखाता है, लेकिन दुनिया भर में ये वर्ल्ड कप टेलीकास्ट हो रहा था और जब वहां पर अब जिम्बाब्वे से हारे ना तो बहुत बुरी बात। अच्छा अब एक सवाल का जवाब दें। अब कुछ फैंस है, मैं बिल्कुल कहूंगा कुछ लोग हैं, बल्कि मैं वो नहीं है, बल्कि आप कह रहे खिलाड़ियों के अपने बंदे हैं, टट्टू जो होते हैं खिलाड़ियों के, अब वो आगे बोलते हैं कि यार अभी भी आप क्रिटिसाइज ना करें मुझे, आप और जो रियल फैन है फिर वो आके उनको जवाब देते हैं। मैं हम अपनी बात नहीं कर रहा, जो क्रिकेट फैंस हैं फिर वो उनको जवाब वो खुद देते हैं। वो कहते हैं कि आप ये बताएं कि जब जिम्बाब्वे से भी हार कर अगर आप जो अभी भी आप इतने मुतमईन है कि आप जिम्बाब्वे से हार के भी सुकून में बैठे हैं, फिर आपको क्या कहा जाए? फिर आप खाली एक प्लेयर को पसंद करते हो कि यार वो मेरा फेवरेट प्लेयर है, आप पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, आप अपने मुल्क को सपोर्ट नहीं करते, आपको इस प्लेयर से निकलना पड़ेगा कि मैं प्लेयर बस ये मेरा फेवरेट है, मुल्क मेरा बेशक हार दिया, उसके मुझे 30 रन चाहिए, 30 पे 30 चाहिए, उसके 35 पे 30 चाहिए मुझे। अब शान मसूद है, अब आपने कल खबरें आ रही है 11 में तब्दीली करेंगे, ये करेंगे, वो फखर को शायद लाएं, अब क्या करेंगे? फखर को ये कहां खिलाएंगे? पक्का है कि शान टीम से ऊपर हट नहीं सकता। अब शान भी मतलब शान साहब भी वो अजीब भी हैं, वो अपने 30 पूरे हमेशा करते हैं, चाहे 200 लगा हो या 130 लगा हो। शायद वो जिम्बाब्वे के गेम जैसे खेल रहे थे वो अच्छा लग रहा था क्योंकि वो 130 लगा हुआ था, अब 200 भी होता शान फिर भी अपने उसी हिसाब से खेलते, वो फिर बहुत गुस्सा होता। लेकिन शान अपने वो रन बनाते हैं, तो जब भी रन बनाते हैं 30-35 बनाते हैं, टीम हार रही होती है, उनको पता नहीं होता कि क्या चल रहा है स्कोर कार्ड। माफ कीजिएगा, जिस तरीके से जिम्बाब्वे के गेस्ट कम से कम उनको हक अदा करना चाहिए था, वो मैच जितवाने वाला सेट हुए थे, रन बन रहे हैं, आउट जिस तरीके से हुए ना यार, मतलब आप क्या अल्फाज में इस्तेमाल करूं उनके, जिस तरीके से आउट हुए। सही बात है यार, बॉल निकली है, एक कदम आगे निकाल दिया यार, क्यों कदम आगे? तुम्हारा यार बेसिक स्टैंड है यार, आप कदम आगे चलो, किसी ने कैच नहीं पकड़ा यार, किसी ने बॉल नहीं किया तुम्हें, तुम्हारे से बॉल बीट हुआ, तुमने अपना एक पांव आगे निकाल दिया क्रीज से और सेट हुए बल्लेबाज। कम से कम 130 वाला मैच तो तुमने जितवाना था ना, अगर तुम ये भी नहीं जितवा सकते 130 वाला भी, तो फिर भाई एक ही वर्ड है, वो तुम्हें पता है। अगर तुम 200 वाले छोड़ दो, 200 वाले मैच तुमने हरवाए, हमने कहा यार चलो ये एंकरिंग वाला रोल अदा करता है, चलो 130 वाला मैच तुम्हें जितवाना चाहिए था रिजवान। अब ठीक है 200 वाले भाड़ में गए, क्या तुम्हें 130 वाले मैच नहीं जितवाने चाहिए थे? चलो वो सेट ही नहीं हुआ, रिजवान ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे उसको मार्जिन देते हैं, उससे नहीं खेलते बनता वहां पे। शान सेट हो गया,
पूरे 30, 32, 35 बना लिए अपने बना लिए 35 रन। क्या तुम्हारा हक नहीं बनता था कि जो तुम्हें बॉल भी नजर आ रहा है, तुम सिंगल डबल भी अच्छे निकाल रहे हो, सिंगल डबल निकाल के गेम को आगे लेके जा रहे हो, फिर तुम गेम खत्म करो। ये होता है इनमेच्योरिटी की इंतहा कि तुम्हें पूरे मैच दिए 60 T20 वो जो घर में थे, फिर ट्राई सीरीज तुम्हें पूरी खिलाई, बिल्कुल। और फिर तुम जिम्बाब्वे वाला 130 वाला मैच नहीं जिता सके, तो शर्म करो तुम भाई। तुम्हारी जगह नहीं बनती टीम में। तुम 200 वाला मैच तो कभी नहीं जितवा सकते, और तुम अगर 130 वाला भी नहीं जितवा सकते तो फिर तुम निकलो टीम से, सीधी सी बात है, निकलो फिर तुम, तुम्हारी जगह नहीं बनती। आपको दाऊद साहब फैसले करने पड़ते हैं, और कुछ फैसले बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। आपको जो है उन फैसलों के ऊपर फिर अटल होना पड़ता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, किस तरह के मैं खिलाड़ी जो टीम में लेके चलो। बाबर आजम की कप्तानी में मरवाने वाला एक ही शख्स है, वो रिजवान है, और उनको नजर नहीं आ रहा, उसको नजर ही नहीं आ रहा। और भाई उसकी एवरेज बाबर की 52-53 पे, रिजवान आया बाबर 32-33। रिजवान इतने मजे से बाबर के साथ खेल गया कि बाबर को समझ ही नहीं लगी। 32-33 की एवरेज है, और उसमें भी 2-3 ऐसे ओपोनेंट थे जो आप कहो कि या कंडीशन ऐसी थी कि वो बहुत अच्छी नहीं खेल के बाबर, वो जो हाईएस्ट 200 चेस किया, वो अगर मैं 2-3 निकालूं इनिंग्स, तो बाबर की एवरेज रिजवान के साथ 17-16 की भी नहीं बनती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 17-16 की भी एवरेज बाबर की रिजवान के साथ नहीं है। पूरा एशिया कप फेल, पूरा वर्ल्ड कप फेल, ट्राई सीरीज में किया 1-2 मैचों में, लेकिन वही बात है कि अब क्या कह सकते हैं। अली साहब आफरीदी नहीं आए हैं, शायद आफरीदी, उन्होंने बात सीधी सी की थी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जिस अप्रोच से खेला था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, ऐसे आप छोड़िए, वो कहते हैं नीदरलैंड के अगेंस्ट भी कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो आपकी अप्रोच है, उन्होंने बोला था उस मैच में भी, वो कहते हैं कोई अपसेट नहीं मैं बोलूंगा, जिम्बाब्वे ने अच्छी क्रिकेट खेली है, और उन्होंने प्रूफ किया कि शुरू से वो अपर हैंड में थे। आपका मसला ये है कि आप बहुत धीमे धीमे खेल के जाते हो, आप डिफेंसिव खेलते हो, धीमे। अब बात बोल रहे हैं आफरीदी वही है, वो कह रहे हैं जी अब सारा दारोमदार इंडिया के ऊपर ही है, दुआएं मांग रही है इंडिया की सबको, कल सब फैंस को, हम लोग सब अब इंडिया की दुआएं मांगेंगे कि इंडिया किसी तरीके से जीत जाए, क्योंकि अगर इंडिया कल जीत गया, यार हम डिपेंड इंडिया पे टोटल कर रहे हैं, अगर इंडिया जीत गया तो पाकिस्तान की जो सारा सीन है वो हमारे हाथ में आ जाएगा। खुदा ने खासा अगर कल वो ऊंच नीच हो गई तो फिर कहानी हमारे हाथ से निकलेगी, लेकिन कल सिर्फ और सिर्फ जो कहानी है वो इंडिया के ऊपर है। इंडिया को अच्छी क्रिकेट खेलनी है, इंडिया को साउथ अफ्रीका को हराना है। पर्थ का विकेट मुश्किल है, आसान नहीं है इंडिया के लिए भी, क्योंकि उस मैच से पहले जो पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच होगा अली, उसमें बारिश है, तो मे भी कंडीशन ओवरकास्ट होंगी। मैं तो सीधा बोलूंगा कि भाई मुश्किल काम है, लेकिन इंडिया को करके दिखाना है। विराट कोहली पे ऑल आइज डिपेंड करेंगे, विराट कोहली पे। सूर्य कुमार यादव को जरा बताएं, कुछ करके दिखा रहा है भाई, देखो सूर्या 360 को पूरा पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। वर्ल्ड कप पूरे में सूर्या का बैट ड्यू है, ना पाकिस्तान वाले मैच में चला, नीदरलैंड में कुछ बेहतर कर लिया, लेकिन मेन बड़ी टीमों के अगेंस्ट जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि आईसीसी इवेंट में सूर्या का बल्ला ड्यू है, क्योंकि सूर्या जो है वो छोटी सीरीजों में मार लेते हैं, इधर उधर मार रहे हैं, एशिया कप में भी पूरे उस तरह का रोल अदा नहीं कर सके बड़ी टीम के अगेंस्ट, तो कल चलना है। अच्छा, आपके जो पाकिस्तान का ट्विटर है और फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, वहां पे बहुत चल रहा है कि कल सूर्या फास्टेस्ट सेंचुरी बस मार देगा 360। नहीं, कल चल रहा है आपके जो ये ट्विटर और फेसबुक है पाकिस्तान के, यहाँ पे चल रहा है जो फैंस मीम बना रहे हैं कि कल सूर्य कुमार यादव T20 की फास्टेस्ट सेंचुरी बना दे, बस सब हमें इतनी सी हमारी ख्वाहिश है, सब ऑन है। और दूसरा मुझे ये बताएं कि सूर्य कुमार यादव को जितना पसंद किया जा रहा है पाकिस्तान में, उस लिहाज से आप देखें, इवन मैं क्रिकेटर्स को सुन रहा होता हूँ, वो तारीफ कर रहे हैं, फैंस कमेंट्स करके तारीफ कर रहे होते हैं, हर जगह ही अगर आप जाएं तो तारीफ कर रहे होते हैं। एक सूर्य कुमार यादव का, उस बंदे ने कहीं ना कहीं आपके जो प्लेयर हैं उनको ये बताया है कि मुल्क के लिए खेलना क्या होता है, बिल्कुल, और अपने लिए खेलना क्या होता है। 100%। जो आपके नीचे ये रिजवान है, जब से इन्होंने बोला है कि अल्लाह पाक जो है अगर हम अपने लिए खेल रहे हैं तो अल्लाह पाक हमें जलील करे, मैं आपको जरा बताता हूँ। हाँ, और फिर ये बड़ा ये मगरूरी था इनका, एक दाऊद साहब स्टेटमेंट भी आया था अभी कि हम किसी को जवाब दे नहीं है, ठीक है, उन्होंने कहा था कि हम किसी को जवाब दे नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। जब इन्होंने बोला कि किसी को जवाब दे नहीं है, रिजवान साहब एक इनिंग में आए 16 रन इन्होंने बनाए, जो इनकी वो जारी थी ट्राई नेशन सीरीज उसमें। दूसरी में आए सिर्फ 34 रन बनाए अगेंस्ट इनके क्या कहते हैं न्यूजीलैंड के, बड़ा ही खतरनाक मैच था, और एंड तक ही खड़े रहे थे। फिर फाइनल के अंदर ये आए और इन्होंने 4 रन बनाए साउथी के अगेंस्ट, ये फिर आउट हुए और बाहर हो गए। फिर इंडिया के अगेंस्ट आए जी, ये आपके वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने 4 रन बनाए और अर्शदीप ने इनको चलता किया। उसके बाद मोहम्मद रिजवान साहब जो है उस दिन के मैच जो हुआ था जिम्बाब्वे, उसमें आए, इन्होंने बनाए 16 बॉलों पे 14 रन, और इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने बनाए थे 12 बॉलों पे 4 रन। और उससे पहले जो वार्म अप मैच होता अफगानिस्तान का 8 बॉलों पे 0, और मैं ये गारंटी से 8 बॉलों पे 0 वो भी है, 60 भी ना बना पाता अगर इंडिया वाले मैच में रिजवान आउट ना होता। और जो आप बात कर रहे हैं, अब आप देखें, अब सूर्या ने ये बात बताई ना कि अपने लिए खेलना और टीम के लिए खेलने में क्या फर्क होता है। अच्छा, ये जो उन्होंने बयान दिया था रिजवान ने आके, वो इन्होंने बांग्लादेश को जवाब देनी है, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने वो हल्की सी टीम में थकी हुई टीम को 50-60 मारे थे ना, तब इन्होंने आके बयान दे दिया था। अब और वो बॉलिंग लाइन आपको पता है बांग्लादेश की क्या थी उस टाइम। अच्छा, उन्होंने मेन अपने प्लेयर ही बल्कि बाहर बैठाए हुए थे। अच्छा, अब अगर आप देखो सूर्य कुमार यादव, उसने उसका जो गोल होता है वो टीम होता है, उसका गोल मुल्क होता है, वो अपने बारे में नहीं सोचता।
तो फिर अल्लाह ताला ऐसी इज्जत देता है और ऐसे बंदे को जो अपना मुल्क का सोचता है और अपने से ज्यादा अपना नहीं सोचता, वो नंबर 1 टी20 बल्लेबाज भी बन गया। अब जो रैंकिंग आ रही है टी20 की नई, और अभी अगर आप अभी भी कैलकुलेट कर लो जो रिजवान की 2 इनिंग्स रही है और इसकी जो रही है, तो बन गया वो। अब वो टी20 में भी बन गया नंबर 1। वो खेलता नहीं है रैंकिंग के लिए, लेकिन कुदरत ने उसको टी20 का नंबर 1 भी बल्लेबाज बना दिया, क्योंकि वो अपने लिए और टीम को भी जितवा रहा है। और फैंस भी तारीफ कर रहे हैं, इंडिया के भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं पाकिस्तानी भी। तो फर्क क्या, मैंने क्या सीखा इस चीज से, या हमारे लिए क्या सीख है इसमें? सीख हमारे लिए यह है कि अगर तुम अपने लिए खेलोगे तो रुस्वा हो जाओगे, अगर तुम टीम के लिए खेलोगे तो रिकॉर्ड भी बनेंगे, टीम भी जीतेगी, रिकॉर्ड भी बनेंगे, इज्जत भी होगी और रैंकिंग भी बनेगी, जो हमें चाहिए नंबर 1 रैंकिंग वो भी मिल जाएगी। तो सारे बातों का एक ही गोल है कि अपने लिए खेलना बंद करोगे, हर चीज मिल जाएगी। अपने लिए खेलोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और फिर जिम्बाब्वे जैसी टीमों से हमें हार मिलती है, और वर्ल्ड कप में हम यहां खड़े हैं आज। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शॉप का ऑप्शन है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए पेज को फॉलो कर लीजिए।